नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं टोसिस या ड्रूपी आइज। टोसिस में बेसिकली हमारी आँख की जो पलक होती है ऊपर वाली वो नीचे गिरने लगती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से। तो इससे जो हमारी आँख होती है वो या तो छोटी लगने लगती है या फिर पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, कहते हैं हमारी आँख हमेशा नींद से भरी हुई लगती है क्योंकि आँख पूरी तरीके से खुल नहीं पाती है और दोनों आँखों में अंतर लगता है। जो एक आँख में हो और अगर दोनों आँख में हो तो दोनों आँख छोटी छोटी लगने लगती हैं। ये कुछ कंडीशंस में कंजेनाइटल होता है, यानी कि बर्थ से होता है, फैमिली में रन करता है, हेरिडिटरी हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड कंडीशंस हो सकती हैं। एक्वायर्ड कंडीशंस में या तो चोट लगने के कारण हो सकता है जिसमें मांसपेशी कट जाती है और अपनी जगह से हिल जाती है, या फिर कुछ न्यूरोजेनिक कॉज हो सकता है। न्यूरोजेनिक कॉज का मतलब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, नसों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम न्यूरोजेनिक कॉज कहते हैं। ये कई तरीके की बीमारियों से हो सकता है। थर्ड नर्व पैल्सी से हो सकता है, या फिर जो नर्व होती है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए। डायबिटिक्स में हो सकता है, अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हो उसकी वजह से हो सकता है। ये तो न्यूरोजेनिक कॉज हो गए। अब आता है हमारा एक मायोजेनिक कॉज। मायोजेनिक कॉज मतलब कि जो मांसपेशी पलक को उठाती है, स्पेसिफिकली उसी मांसपेशी में कोई प्रॉब्लम हो। अनदर एक्वायर्ड कॉज जिसे हम कहते हैं, मतलब जन्म के बाद कुछ दिक्कत आना, जैसे कि कोई ट्यूमर हो या कोई गठान हो आँख के ऊपर, उसकी वजह से, भार पड़ने की वजह से भी पलक नीचे की तरफ झुकने लगती है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल कॉज। या फिर बढ़ती उम्र के साथ हमारी चमड़ी पतली होने लग जाती है, हमारी स्किन पतली होने लग जाती है, लटकने लग जाती है। वैसे ही ये वाली जो मांसपेशी जो पलक को उठाती है वो पतली होने लग जाती है और वो अपनी जगह से खिसकने लग जाती है नॉर्मल पोजीशन से, तो उसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती है और पलक नीचे गिरने लग जाती है। तो मोटे मोटे तौर पे ये सारे इसके कॉजेज हैं। जब बड़ी उम्र में ये सब होने लगता है तो पूरा टाइम ऐसे आप पलक को उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मांसपेशियां एक्स्ट्रा काम कर रही होती है, तो उसकी वजह से हेडेक भी होने लगता है। अगर ये बच्चों में होता है, बच्चों में अगर नज़र के रास्ते में आने लग जाता है तो बच्चों में एक तरीके की इमरजेंसी है, क्योंकि इससे बच्चों का विजन डेवलपमेंट रुक जाता है, मतलब आँख का डेवलपमेंट रुक जाता है और नज़र का लॉस परमानेंट भी हो सकता है। इसका इलाज इसके कॉज पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर तो कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है तो पहले उसको ठीक करना होगा। अब हम आते हैं अपने कंजेनाइटल टोसिस में, यानी कि जो बच्चों में होता है। बच्चों का टोसिस हमें देखना होता है कि उनके नज़र के रास्ते को वो कवर तो नहीं कर रहा। जे तो नज़र के रास्ते को कवर कर रहा है, एज यंग एज इवन अ 2 month 3 month ओल्ड चाइल्ड, हम लोगों को उसको सर्जरी के लिए लेना पड़ेगा, बिकॉज वो एक इमरजेंसी होती है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में, है पैदाइशी, है कंजेनाइटल टोसिस ही, लेकिन बच्चे की नज़र की रास्ता खुला हुआ है। उस सिचुएशन में ये सर्जरी एक इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों को भी हम लोगों के साथ फॉलो अप करना होता है, क्योंकि उनका चश्मे का नंबर तो नहीं डेवलप हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, और अगर कोई इश्यू होता है तो इमीडिएटली सर्जरी के लिए लेना पड़ सकता है। यही चीज़ अगर किसी अडल्ट में देखी जाए या बड़ी उम्र के बुजुर्ग में देखी जाए तो हम लोग सर्जरी से पलक को ठीक कर सकते हैं। ये सर्जरीज कई तरीके की हो सकती हैं, कई बिना स्कार के, मतलब बिना निशान के भी हो सकती हैं। कई निशान ऐसे चीरा दिया जाता है कि वो छुप जाता है, नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, उनके बेसिस में उनका सर्जिकल प्रोसीजर सेलेक्ट किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस में हम लोग सर्जिकली पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में हम लोग उनको स्पेशल चश्मा दे सकते हैं जिसकी मदद से पलक थोड़ी ऊपर उठ सकती है। आजकल एक सेल्फी का ईरा है, जब छोटा सा छोटा डिफरेंस फेस पे, आईज में बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है, और स्पेशली आजकल टीनेज बच्चे बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने लुक्स को लेके, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, सुंदरता को लेके। ये सब ठीक किया जा सकता है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है एक सिंपल प्रोसीजर से। एंड
अब हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल में पूरी टीम अवेलेबल है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पहली चीज़ टोसिस क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में करा जा सकता है। अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई परेशानी है तो हम मैक्स अस्पताल में आइए और इन विशेषज्ञों से फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।